उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, उस हादसे में 50 यात्रियों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा अभी थोड़ी देर पहले हमने 30 बताया था, लेकिन यह आंकड़ा अब 50 को पहुंच चुका है। हादसे में 50 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 2 एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में अब जो मौतों की संख्या है वो 50 का आंकड़ा पहुंच चुका है। बालासोर में ये ट्रेन हादसा, 200 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। और 2 ट्रेनों के बीच ये हादसा हुआ और उसके बाद ये जो कैजुअल्टीज की संख्या है वो 50 तक पहुंच गई है। तो हादसे में 200 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कंट्रोल रूम पहुंचकर घटना की जानकारी भी ली है और साथ ही हम लगातार हेल्पलाइन नंबर भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तमाम जानकारी जो वहां के हैं, स्थिति, हालात उनकी अगर आप चाहते हैं तो इस हेल्प नंबर से पता चल सकता है। इस ट्रेन हादसे के बाद प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस हादसे की तमाम जानकारी मांगी है। हम आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हेल्पलाइन नंबर भी साझा कर रहे हैं क्योंकि ये हादसा इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें 50 लोगों की, 50 यात्रियों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा 200 के आसपास बताया जा रहा है जो घायलों की संख्या है। हम ग्राफिक के जरिए भी आपको, उस एनिमेशन के जरिए भी आपको इस हादसे के बारे में अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री लगातार, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो भी इस घटना के ऊपर पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। पूजा मेहता हमारी सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं। पूजा, 50 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, क्या अपडेट उस पर? देखिए, आपको बता दें, जो जानकारी दी जा रही है, 50 का जो है आंकड़ा दिया जा रहा है। 50 यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया है इन अस्पतालों में जहां पर उन्हें ले जाया गया था और 200 से ज्यादा यात्री जो है उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। और अभी जो जानकारी दी जा रही है कि जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें फिलहाल बाहर निकालने का काम चल रहा है, तो कुछ और भी यात्री हैं जिन्हें चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल जो है ले जाया जाएगा। लेकिन बेहद जो है भयावह स्थिति बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रेन इन्वॉल्व थी इस पूरे ट्रेन डिरेलमेंट के एक्सीडेंट में, क्योंकि 2 पैसेंजर ट्रेन, एक है शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस और दूसरी हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस। क्योंकि सबसे पहले जो है शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 के आसपास जो है बोगी पहले डिरेल होते हैं और वो जा गिरते हैं ऑपोजिट ट्रैक में। तब हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस थी, इसलिए साइड कोलिशन होता है और उसके बाद यशवंतपुर के कुछ जो कोचेस है वो डिरेल होकर जो पास में ही मालगाड़ी थी उसमें जाकर जो है लग जाती है, इसलिए मालगाड़ी को भी जो है क्षति पहुंची है। लेकिन आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अभी तक 200 से ज्यादा यात्रियों को जो है ये अनाउंसमेंट की गई कि उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हैं और 50 से ज्यादा यात्रियों की जो है अभी तक मौत हुई है। पूजा, कितने डब्बों के बारे में जानकारी जो डिरेल हुए, पटरी से उतरे? पूजा? जी रोहित, आपकी आवाज आ रही है? मैं ये जानना चाह रहा था, हादसे की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, हादसा और ये जो कैजुअल्टीज की संख्या है वो भी हमने बताया, लेकिन कितने डिब्बे के बारे में जानकारी मिल पाई है जो डिरेल हुई थी, यानी पटरी से उतरी थी? देखिए, आपको बता दें ये करीब 7 बजे की घटना है। जो पहली ट्रेन है अब शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसके करीब 10 डिब्बे जो है वो डिरेल हुए और जो डिरेल्ड कोचेस थे वो ऑपोजिट ट्रैक में जा गिरते हैं जहां पर हावड़ा यशवंतपुर पैसेंजर ट्रेन थी। ये दोनों ट्रेनें चूंकि पैसेंजर ट्रेन थी इसलिए कैजुअलिटी इतनी ज्यादा है। अगर कोई एक ट्रेन डिरेल होती तो शायद इतनी लोगों की जो है मौत नहीं होती। चूंकि यहाँ पर एक साइड कोलिशन हुआ है दोनों पैसेंजर ट्रेन में, इसलिए ये आंकड़ा जो है बेहद बढ़ता चला जा रहा है। और आपको बता दें कि यशवंतपुर के जो है 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं और जो आपको बता दें कोरोमंडल के जो है 10 से 12 बोगी डिरेल हुई है। एक बार फिर से पूजा, पहले हम इस खबर के बारे में दर्शकों को जानकारी पहुंचा देते हैं, फिर वापस मैं आपसे इस पर और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करूंगा। तो ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आपस में 3 ट्रेनों की टक्कर हुई। एक
ट्रेन डिरेल होती है वो वहां पर मौजूद दूसरी ट्रेन से टकराती है और साथ ही साथ मालगाड़ी भी वहां से क्रॉस रही थी, वो भी उसके संपर्क में आती है। 10 डिब्बे लगभग बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतरे और इस हादसे में अब तक 50 यात्रियों की मौत की जानकारी मिल रही है। साथ ही 200 से भी ज़्यादा घायलों की संख्या बताई जा रही है। यानी हादसे की भयावहता को आप समझ सकते हैं। 10 डब्बे पटरियों से उतर गई और इस हादसे में 200 से भी ज़्यादा लोग अभी घायल हैं और 50 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। पूजा, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर वहां पर अवेलेबल है, मौजूद है? हम पूजा से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें एनिमेशन के जरिए भी हम आपको इस घटनाक्रम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बालासोर में ये ट्रेन आपस में टकराए और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। 10 डिब्बों के बारे में जानकारी मिली जो पटरी से उतर गए और वहाँ दूसरी जो ट्रेन मौजूद थी उससे टकराते हैं और ये हादसा जिस वक्त हुआ उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि शाम का वक्त था और बालासोर के पास में ये हादसा हुआ है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसके बारे में अब तक जो जानकारी मिली उसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है तमाम अस्पतालों को आसपास के लोकेशन में, और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे की तरफ से जारी किया गया है जिसको हम आपके सामने भी साझा कर रहे हैं, जहां से जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। तो ओडिशा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है। हादसा शाम के वक्त में हुआ और उसके बाद अब धीरे धीरे जो जानकारी मिल रही है, अस्पताल की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि मरने वालों की संख्या इस हादसे में 50 हो चुकी है। यानी जो यात्री उसमें सफ़र कर रहे थे, इस हादसे के बाद 50 यात्रियों की मौत हो चुकी है। और ये बताया गया कि इस हादसे की जो वजह रही वो ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर गए और वहाँ दूसरी ट्रेन जो मौजूद थी ये डब्बे पटरी से उतर के उससे टकराते हैं और उसके बाद ये भीषण हादसा होता है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुख जताया, ट्वीट करके तमाम जानकारी साझा करने की बात अश्विनी वैष्णव से भी कही, रेल मंत्री से कही। मुख्यमंत्री उड़ीसा के क्या कुछ कह रहे हैं एक बार वो सुनना चाहिए। I've just been reviewing the situation about this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. तो इस वक्त की ये सबसे अहम और बड़ी खबर है। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया है और ये हादसा बेहद दुखद है, ये अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है। तो उड़ीसा के बालासोर में ये ट्रेन हादसे के बाद 50 यात्रियों की मौत की खबर मिली। 200 से भी ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में घायल हैं, जिनका इलाज पास के अस्पतालों में चल रहा है। आसपास के जितने भी अस्पताल हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी और लगातार वहां से राहत और बचाव कार्य जारी है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था प्रताप सारंगी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बालासोर से सांसद है। प्रताप सारंगी साहब, इस घटनाक्रम को लेकर क्या जानकारी आप तक है? प्रताप सारंगी साहब, क्या आवाज मिल पा रही है मेरी? बालासोर के प्रताप सारंगी से हम इस घटनाक्रम के ऊपर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनसे संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी इस हादसे के बाद गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया है और हादसे पर अपना दुख जताया। हादसा बेहद दुखद है, ये अमित शाह का ट्वीट है। तो अब तक जो जानकारी पहुंच पाई है उसके मुताबिक 50 की ये संख्या हो चुकी है जिसमें हादसे में जिनकी जान चली गई है। ये अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का वो ट्वीट हम दिखा रहे हैं जिन्होंने बालासोर में इस हादसे के बाद अपना दुख जताया है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, यानी जो हादसा स्थल है वहां पर पहुंच चुकी है। ये भी उन्होंने इस ट्वीट में जिक्र किया है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उन्होंने संवेदना व्यक्त की है
इस हादसे में जिन्होंने अपनी जान खो दी है। तो उड़ीसा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है और इस ट्रेन हादसे के फौरन बाद की ये तस्वीरें थी जो उस वक्त हमने आपको दिखाई थी। और अब injuries, once this information is out, so we will be able to share more information on that. Yeah, I would repeat the helpline number again. It is code STD code 044 2535 4771 2533 0952 2533 0953. ஸோ இந்த துரதிருஷ்டமான ஒரு இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. இது எப்படின்னு இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா तो हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और तमाम जानकारी हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए इकट्ठा की जा सकती है। इस बात के ऊपर भी जानकारी दी जा रही थी, लेकिन हादसे की भयावहता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हादसे के बाद की है और आपस में जो ये ट्रेनों की टक्कर हुई है, क्योंकि एक ट्रेन की 10 बोगियाँ पटरी से उतरती हैं और दूसरे ट्रेन की बोगियों से वो टकराती हैं और हादसा देखिए कितना भयावह है। इन तस्वीरों के ज़रिए भी आप उसे देख और समझ सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है, इस बात की वहाँ के लिए निकल चुकी है। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी और अभी आसपास के जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पे यह हादसा हुआ है उन सब को अलर्ट कर दिया गया है और घायलों को वहाँ पर अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। अस्पताल की तरफ से अब तक जो आंकड़े बताए गए हैं इस कैजुअलिटी की वो 50 की बताई जा रही है और 200 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो बालासोर में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई और वहाँ पटरी से ट्रेन उतरती है, दूसरी ट्रेन जो वहाँ पर थी उससे वो उनके डब्बे टकराते हैं और इस हादसे में अब तक 50 यात्रियों की मौत की जानकारी मिल रही है। आपस में टक्कर कितनी ज़ोरदार थी ये तस्वीरें बयां करने को काफ़ी है। और अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस जानकारी को साझा किया है कि वो सुबह ही उस घटनास्थल पर पहुंचेंगे, घायल यात्रियों से मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे। तो हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी ट्वीट आया है और बालासोर हादसा दुखद है, ये राष्ट्रपति ने ट्वीट करके इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है। इस रेल हादसे के ऊपर उन्होंने अपनी संवेदना जाहिर की है और रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से हो, जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो, इसकी कामना भी की है। हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया है, संवेदना जाहिर करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो इस हादसे की जानकारी जैसे ही लोगों के बीच पहुंची, लोगों की तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिस पर उन्होंने हादसे को लेकर अपने दुख को व्यक्त किया। साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने इस हादसे के बाद क्या कुछ कहा है, एक बार वो हम आपको सुनवा रहे हैं। Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik just visited the state control room, which has been set for the purpose. Of course, our state emergency operation center is a permanent control room. So for there, myself, Development Commissioner, Principal Secretary Transport, Principal Secretary INPR, and MD State Disaster Management Authority, all were present. And from there, Honorable Chief Minister reviewed the situation. I briefed the Honorable Chief Minister about the latest situation at the accident site. Then Honorable Chief Minister also talked to the District Magistrate Balasore
and took the first-hand information as to what has happened and what additional support will be required. So as part of my briefing, we told that the district magistrate, SP and range IG Himanshu Lal, they were the first to reach, and 3 NDRF teams, 4 ODRAF teams, more than 20 fire service teams have been deployed. Few platoons of force have been deployed. So more than 600-700 rescue force is working there, and adequate tower lights are there, ASCA lights what we call, so that entire night the rescue operation will continue.